अगर सर्वे की बात करें तो ये 15 से 20 जुलाई के आसपास किया गया था। इसमें जो स्थिति 2020 के चुनाव में थी, यानी दोनों ही दलों का वोट शेयर या दोनों ही गठबंधनों का वोट शेयर बराबर था 37% के आसपास, और सिर्फ 12,000 मतों का फर्क था एनडीए और महागठबंधन में। इस सर्वे में भी महागठबंधन मार्जिनल एज है, लेकिन क्योंकि वो 1% से कम है और 3% मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आता है, इसका मतलब है दोनों दलों में कांटे की टक्कर है और दोनों ही दल लगभग आज बराबर वोट शेयर, लगभग 35-36% वोट शेयर के हिसाब से आज की डेट में, यानी 21 जुलाई के आसपास ये स्थिति थी। ठीक है। अब उसमें तेजस्वी यादव जरूर सीएम चेहरे के रूप में लीड कर रहे हैं, वो अक्रॉस सर्वेज लीड कर रहे हैं, और दूसरे स्थान पे अभी भी नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव लीड तो कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो डिक्लाइन हुआ है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में, वो तेजस्वी यादव को सीएम की रेस में उसका फायदा होता नहीं दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ या चिराग पासवान की तरफ, वो जो 12% के लगभग उनकी पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हुआ है, वो जा रहा है। यानी प्रशांत किशोर भी एक थर्ड फोर्स के रूप में 10% सपोर्ट के साथ उभर करके 10%, 10% ले जा रहे हैं। किसका वोट काट रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा तो अदर्स का वोट काट रहे हैं, क्योंकि बिहार में हमेशा इंडिपेंडेंट और स्मॉलर पार्टीज 20-25% वोट शेयर रहते हैं। अब अदर्स को एक चेहरा मिल गया है, यानी जो एक अनऑफिशियल थर्ड फ्रंट था उसको एक चेहरा मिल गया है, तो अदर्स का वोट वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को स्प्लिट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स महागठबंधन को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो एनडीए को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरीके से कि जो एंटी इनकम्बेंसी की जो आवाज है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं। पहले एक दल या तेजस्वी यादव सिर्फ अटैक कर रहे थे एनडीए के ऊपर, अब दो लोग अटैक कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है। दोनों ही, हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। लगभग 50% लोग बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। एसआईआर 4%। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि ये सर्वे आपने इस दौरान किया जब एसआईआर पीक पे था, उस पर कंट्रोवर्सी पीक पे थी। तो कितने 4% लोग कह रहे हैं मुद्दा रहेगा? 4% लोगों ने कहा कि एसआईआर मुद्दा हो सकता है। जब लोगों से एसआईआर के बारे में पूछा गया तो 35% लोगों का कहना था कि ये इलीगल वोटर्स को हटाने की कवायद है। लगभग 15% लोगों का कहना था कि ये रूटीन एक्सरसाइज है। 27% लोगों का कहना था कि इसकी जरूरत नहीं थी अभी इस वक्त।